और इंडिया पाकिस्तान की सोशल मीडिया की दुनिया में उसकी बस्ती में आग लगी हुई है। अब इस वक्त जो है वो मोहसिन नकवी साहब खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि हमने क्रिकेट को बचाने के लिए ये फैसला किया है। का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। कमाल की जंग चल रही है इस वक्त। लेकिन जिस तरह हमारा वादा आप लोगों के साथ के फैक्ट्स पे बात करेंगे यार, जिंदगी बड़ी छोटी है, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। किसी की बात किसी को बुरी लग जाती है, बिल्कुल लगती है यार, हमको भी लगती है। लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी है, रात होती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर सुबह का सूरज उगता है, फिर वो डूब जाता है, फिर रात हो जाती है। लाइफ कीप्स ऑन गोइंग, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और ये सारे जिंदगी के जो कहते हैं ना, क्रिकेट की जो जिंदगी और उसकी जो दुनिया, उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं। सो जहां सैटरडे वाले दिन ऐसा लगा कि एक सूरत हाल डेडलॉक का सोल्यूशन दे दिया गया है, वो डेडलॉक के सोल्यूशन का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन नहीं, अभी ऐसा नहीं हो रहा। क्या अब उस सोल्यूशन के ऊपर क्या मजीद अपडेट है? क्योंकि देखें, शतरंज का खेल चल रहा है, हर कोई चाहता है कि हमारी बात बड़ी मानी जाए, हमारी बात को छोटा ना दिखाया जाए। वी हैव पीपल टू कैटर, वी हैव पब्लिक टू कैटर। इसको फ्यूजन नाम दे दो, इसको पार्टनरशिप मॉडल नाम दे दो, इसको हाइब्रिड मॉडल नाम ना दो, कोई कह रहा है हाइब्रिड दे दो। अब दर हकीकत कहानी कहां तक पहुंची है? तो पहले तो फैक्ट्स आपके साथ सामने मैं रखता हूं कि क्या हो रहा है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग। के बाद हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे, आपके भी क्वेश्चंस कमेंट्स अपने शो का हिस्सा बनाएंगे और एक प्रॉपर डिबेट करेंगे, अनटिल अनलेस इट इज विद इन द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि आप सबको पता है यार, जहां पूरी दुनिया में इस जो सोशल मीडिया की दुनिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट को लेके आपस में वो तो लड़ ही रहे, तो अगर हम भी लड़ेंगे तो हम क्या डिफरेंस क्रिएट कर देंगे? मैं मोहसिन नकवी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ऑनेस्टली। उन्होंने स्टेडियम्स के लिए जिस तरह से काम किया, या जिस तरह से भी वो एक कोशिशें कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, खिलाड़ियों को निकाल रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, जो भी फैसले हो रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत ख़राब कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा अंदर घुस कर जो है ना वो मामलात को बिला वजह का कन्फ्यूजन बना देते हैं। यही होना था, पहले भी यही होना था। 1 महीना पहले भी अगर आप ये बात कर देते तब भी यही होना था। पता नहीं किस बात की इतनी देर थी, किस बात का इतना इंतज़ार था कि कहाँ से कहाँ सिचुएशन को ले गए हैं। ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान किया, अब उनको कोई डेडलाइन उनकी गुजर गई, अभी तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। बाय द वे, जेशा जो हैं वो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं। आई विश के वो जैसे ही आए हैं वैसे ही मामला सॉल्व हो गया। मैंने ये भी कहा था अपने शो में कि सिर्फ जेशा जी के आने का इंतज़ार हो रहा है, उसके बाद सब खुद ही बोल देंगे कि हाँ हाइब्रिड एक्सेप्ट हो गया। भाई हाइब्रिड एक्सेप्ट होना था ना, इसमें नया क्या होना था? क्यों इतना मतलब शोर डाला हुआ था? हम हाइब्रिड पर नहीं जाएंगे, हम अभी भी तो जा रहे हो। कल को इंडिया में ही है मैच, और इंडिया तो पहले ही श्रीलंका में जाकर खेल रहा है भाई। मतलब 2 वेन्यूज़ हैं जो 2026 का वर्ल्ड कप है। मतलब क्या आप लिटरली बातें करते हैं? अब फिर आप कहते हैं नहीं पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। पाकिस्तान का ना नुकसान करने के पीछे इस किस्म के बहुत सारे लोगों का हाथ है, ऑनेस्टली बहुत सारे लोगों का हाथ है। और दुख होता है जब इस किस्म की बातें होती हैं ना, ये नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन एक्चुअली। बाकी ये है कि आज पाकिस्तान का मैच भी था T20 का जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, और मुझे इसके अंदर बहुत डर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में पहला मैच, आई एम सॉरी दैट आई एम सेइंग दैट टू ऑल पाकिस्तानी फैंस एंड टू ऑल क्रिकेटर्स। मेरा बिल्कुल सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहाँ चली जाए। आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहाँ जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है। उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज़ में। उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा। तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज़ पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है।
तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की ज़रूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास सब कुछ है। हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियाँ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत कोई नहीं है। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह जय हिंद दोस्तों। जैसा संभाला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कामकाज। आईसीसी के चेयर बनने वाले पांचवें भारतीय। जैसा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, वह इस भूमिका में आने वाले पांचवें भारतीय हैं। शाह ने ग्रेग वर्कले का स्थान लिया और उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहेगा, जिसमें पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल का समाधान शामिल है। जैसा ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 36 साल के शाह पिछले 5 वर्षों से विषय सचिव हैं। वह आईसीसी के निदेशक मंडल की सर्वसम्मत पसंद थे। शाह ने न्यूजीलैंड के वकील ग्रेग का स्थान लिया है, जो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं थे। जैसा से पहले व्यवसायी दिव्यंत जगमोहन डालमिया, राजनेता शरद पवार, वकील संसद मनोहर और उद्योगपति एम श्रीनिवासन विश्व क्रिकेट संस्था का नेतृत्व करने वाले भारतीयों में शामिल रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में राय जरूर दें। धन्यवाद।